होता हुआ हाथ से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य होता हुआ सबसे नंबर वन त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग कर। समय अनुसार समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहा। साधनों का आरंभ हो गया था।
भावना की गई। ऐसे त्याग क्रमानुसार शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी। आज के संडे के अव्यक्त महावाक्य। सभी अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अपनी स्थिति में टिके। आज का हेडिंग भी बहुत सुंदर है। मुरली की डेट है 17/8/2025। रिवाइज्ड कोर्स है 16/11/2006 का मुरली का सार है, अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। तो आज बाबा ने अपने स्वमान की शान में रहने के लिए कहा, ना कि हद के नाम मान के शान में, जो कि विनाशी होता है और अल्पकाल का होता है, जो कि उल्टा दुख ही देता है। स्वमान अर्थात स्व अर्थात आत्मा के मान में रहना। आत्मा अविनाशी, तो स्वमान भी अविनाशी है ना, तो स्वमान तो सदा सुखदायी ही होगा। फिर आज बाबा ने एकाग्रता में जो हलचल होती है उसका कारण बताया, और यह भी बताया कि स्वमान को भूलने का कारण क्या है। तो सुनते हैं आज की मुरली, है ना। और आज बहुत स्वमानों की माला है ना, चाहे तो नोट भी कर सकते, इतना नशा बाबा ने चढ़ाया है ना। तो बाबा कहते हैं, आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। हम सभी परमात्म प्यारे हैं ना, बाबा के प्यार के पात्र हैं, और साथ साथ जो स्वमान की सीट पर सेट है उन बच्चों को देख रहे हैं। तो अभी हम सभी स्वमान की सीट पर सेट है ना। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। बाबा ने डिफरेंस बताया कि कुछ बच्चे तो एकाग्रता की सीट पर सेट है और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। तो संकल्प में अपसेट मतलब क्या? जो मन मन माया के वश होके जो संकल्प रचती है, उसी से तो आत्मा अपसेट होती है ना, कि वही फिर बुद्धि को भटकाती है ना। परसों 2-3 दिन पहले हमने सुना था ना, मन और बुद्धि। मन माया के वश जो संकल्प रचती है उससे बुद्धि भटक जाती है, क्योंकि मन और माया, बुद्धि और मन इस समय दोस्त है और हमें उसकी दोस्ती भी छुड़ानी है। तो कैसे होगा? वो बाबा की याद में रहकर। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं, देखने चाहते हैं।
हम बच्चे एकाग्र तो रहते हैं, लेकिन सदा, बाबा ने कहा कि सदा देखना चाहते हैं, क्योंकि जितना हम एकाग्र रहेंगे उतना हम सुमान की सीट पर सेट हो पाएंगे। क्योंकि बुद्धि अगर हलचल हुई, है ना, तो फिर तो बुद्धि भटकेगी बाहर मन के कारण, और फिर वो समान सदा नहीं रहेगा। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। बच्चे होना तो चाहते हैं, अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। चाहते तो सब है कि स्वमान में रहे, अनुभव भी करें, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता निरंतर न होने के कारण हलचल में आ जाते हैं। एकाग्रता हलचल में आ जाती है, और ये हलचल में भी क्यों आती है? क्योंकि बुद्धि बाहर भटकती है, हाँ? चाहे आकर्षण के रूप में या फिर कोई डर या कोई घबराहट के रूप में, ये तो हमें चेक करना होगा। क्यों बुद्धि बार बार बाहर जा रही है, क्यों एकाग्रता नहीं रह पा रही? सदा एक रस स्थिति कम रहती है। क्योंकि बाबा ने हम कई बार मूल्यों में सुना है ना, एक रस क्यों कम रहती है? क्योंकि अगर एकाग्रता नहीं रहती है तो ऑब्वियसली तो रस भी तो नहीं मिलेगा ना, एक रस तो नहीं हो पाएगा। और एक रस मतलब क्या है? हमने मुरली में सुना है कि सदा बढ़ती रहे, है ना, हमारी जो याद, हमारे जो सुख, अतीन्द्रिय सुख जो हम अनुभव करते हैं वो सदा निरंतर बढ़ता रहे। ऐसे नहीं आज कम, आज ज्यादा, कल कम, है ना, ऊपर नीचे होने से उसको एक रस नहीं कहेंगे। एक रस स्थिति कम रहती है, क्योंकि हम रस बाहर के सुखों से ले रहे हैं ना, बाहर के जो भी हम व्यक्तियों से, वस्तु, वैभव, यहाँ से हम रस ले रहे हैं। जितना ये 22 वर्षा है, जितना एकाग्रता उतना एक रस स्थिति का अनुभव होगा, और जितना हम एक रस होंगे, सारे रस हम बाबा से लेंगे, उतनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। अनुभव होता है और यह स्थिति चाहते भी है, लेकिन कब कब क्यों होती है? कारण, तो बाबा ने कारण बताया, सदा अटेंशन की कमी। जो अटेंशन रूपी पहरेदार को हम, है ना, हटा देते हैं, बुद्धि भटकती है बाहर। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। बहुत सुंदर सुंदर बाबा ने स्वमान बताए हमारे, हमें अनुभव करना है, जिससे से हम सुनेंगे। सबसे पहला स्वमान है, जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। द्वापर युग से बाबा को बना, भगवान को याद तो किया हमने, लेकिन कभी ये जाना था कि हम उनके डायरेक्ट ऐसे बच्चे बनेंगे अभी संगम युग पर? हम तो समझते थे कितने दूर है भगवान, बस पूजा भक्ति करते थे, लेकिन कभी ऐसे अनुभव किए थे कि हम उनके नंबर 1 संतान बनेंगे? सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा था कि, है ना, वो ब्रह्मा से पैदा हुए ऋषि मुनि, बस इतना तक हम नहीं जाना। लेकिन ऐसे हम डायरेक्ट बच्चे बनेंगे कभी नहीं सुना, वो भी डायरेक्ट नंबर 1 संतान। बाप दादा ने आप फोटो में से कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया ना, पूरे विश्व की आत्माओं में से ना, कहाँ कहाँ विदेश, है ना, कोने कोने गांव से, छोटे छोटे गांव से जिनका नाम भी नहीं सुना होगा, कहाँ से कहाँ सेंटर पहुंच गया उन बच्चों के लिए, है ना, चुन चुन कर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। हम ही वो गिनी चुनी आत्माएं हैं, कोटों में से कोई में भी कोई, जिन्होंने भगवान ना डायरेक्ट अपने गोद में ले लिया। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, जानते हो ना? इस स्वमान को हम जानते तो सब है, लेकिन जब हम भूल जाते हैं ना, इस दुनिया की देह के कर्मों में फंस जाते हैं, देह भान देह अभिमान में फंस जाते हैं, तो वो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव नहीं होता, वो नशा भी नहीं होता। बाप दादा ने अपने साथ साथ
आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया। भले शरीर छोटा हो, चाहे बच्चे के रूप में भी हो, लेकिन जो बाबा की याद में रहता है, बाबा को अपना लिया, वो पूरे विश्व की आत्माओं की पूर्वज बन गई है ना। विश्व के पूर्वज हो और पूज्य हो, पूर्वज भी है और पूज्य भी है। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनाया है। हम विश्व की आत्माओं का के आधार भी बनते हैं और साथ साथ उद्धार करने के भी निमित्त बनते हैं। नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तत्व किसको नहीं प्राप्त होता है, और कौन सा तत्व है? वह है परमात्म तत्व। भले दुनिया की आत्मा है ना, सत्युग में भी ना, भले राजा महाराजा बनेंगे, तख्त भी होंगे, और यहाँ भले द्वापर युग से लेकर अभी भी जो राजाएं बने या अभी बड़े बड़े विनाशी पद में बैठे हैं, लेकिन जो परमात्म तख्त है वो किसी भी तख्त के मुकाबले, है ना, कोई भी तख्त परमात्म तख्त का मुकाबला नहीं कर सकता है ना। परमात्म तख्त जहाँ सिर्फ सुख ही सुख, अतीन्द्रिय सुख, लवलीन स्थिति में हम रहते हैं। ये स्थिति पूरे कल्प में नहीं मिलेगी, चाहे सत्युग ही क्यों ना हो, वहां हम सुख स्वरूप भले रहेंगे। लेकिन परमात्म तख्त लाइट का ताज है ना, पवित्रता का ताज, स्मृति का तिलक दिया है अभी, है ना, आत्मिक स्मृति का तिलक, लाइट का ताज, परमात्म तख्त, ये सब हमारे स्वमान है। और ये परमात्म तख्त तो सिर्फ अभी मिलता है हमें। पहले लाइट का ताज तो होगा देवताओं को, लेकिन उन्हें स्मृति थोड़ी रहेगी कि कौन सा तख्त, लाइट का ताज, है ना, वो तो सुख स्वरूप अवस्था में रहेंगे। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या। नशा चढ़ रहा है ना, बाबा बार बार याद दे रहे हैं, नशा चढ़ रहा है सबको। कितना भी सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तक आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। तो पूरी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, एकदम बाबा ने नशा चढ़ा दिया ना अपने स्वमान को, है ना। आज पूरे दिन याद रखना है, सृष्टि रचना की पहली रचना, उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, पूज्य, पूर्वज, परमात्म तक, ये सब आज के नशे के पॉइंट्स है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। जो त्रेता युग की जो लास्ट आत्मा, वो भी सारी विश्व की आत्माओं से, है ना, सब ऊंचा फरिश्ता। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को, ब्राह्मण से फरिश्ता भी बनेंगे और उसकी प्रालब्ध देवता रूप में मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देह अभिमान, देहभान देह अभिमान आता है। स्वमान को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बार बार हम पिछली स्मृति, है ना, देहभान देह अभिमान में आ जाते हैं, और जहाँ देहभान है तो स्वमान वहां नहीं रह पाता। परेशान भी होते हैं जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है, तो कितने परेशान होते हैं। जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वो सब देह अभिमान के कारण, और फिर उसके कारण परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि हम ओरिजिनल स्मृति से हट जाते हैं, अपनी स्वमान की सीट से उतर जाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं, है ना। हमारी तो शान ही है स्वमान में, जो जितना हम रहते हैं उतना हम शान में रहते हैं, और जितना स्वमान से परे हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सभी अनुभवी है ना, सबने अनुभव किया ही है, और अभी भी हम देहभान में आते हैं तो अनुभव करते ही हैं। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो।
हम दोनों को जानते हैं। हम बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। ज्ञान तो हम सब सुनते भी हैं, लेकिन जब तक याद के बल से उन स्वमान तो है ही अपने, लेकिन जब तक उस स्वमान को अपना अपना याद की ताकत से अपना ना बना ले और योग का पावर ना हो, योग का जौहर ना हो, तो हम पावरफुल नहीं बन पाएंगे। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का कॉम्बिनेशन, तभी हम पावरफुल स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। नॉलेज तो हम सब सुनते ही हैं रोज, लेकिन उनको पावर में लाना है, और इसी में ना नंबर वार है, परसेंटेज है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। हम बाबा के बच्चे बालक तो हैं, और बच्चा जो होता है पिता के खजानों के, पिता के प्रॉपर्टी का अधिकारी बनता है। बालक सो मालिक बनाया, सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना बाबा के पास तो अद्भुत खजाना है और सबको एक बराबर देते हैं, लेकिन अधिकार लेने में बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। जितना हम समान की सीट पर सेट रहते हैं, जितना नशा रहता है, उतना उन खजानों के मालिक हम बन पाते हैं। बाबा तो पक्षपात नहीं करते हैं ना, एक समान सभी बच्चों को देते हैं, रोज एक समान पढ़ाते हैं, लेकिन हम बच्चे लेने में कम ज्यादा कर लेते हैं कि खजाना तो अनगिनत है, बेहद खजाना है। लेकिन हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया। बेहद का खजाना है, इसलिए हर बच्चा बेहद का बालक सो मालिक है ही। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है, तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है। बाबा भी बेहद का खजाना भी बेहद का, लेकिन क्या हमारे पास बेहद का है? सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है? ये अपने आप से पूछना है कि क्या चोरी तो नहीं हो जाता है, या गुम तो नहीं हो जाता है? क्योंकि खजाने तो बाबा ने दे दिया, अब चोरी कैसे होता है? खजानों को तो जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो माया चोरी कर लेती है, और गुम कैसे हो जाता है? या तो फिर खजानों को बुद्धि रूपी की तिजोरी में रख कर भूल गए, बाबा रूपी चाबी को भूल गए, खजाना तो है। क्योंकि क्या होता है, जब हम खजानों को समय में यूज नहीं करते हैं तो वो खजाना होते हुए भी हमारे पास नहीं हुआ ना, या फिर पॉइंट सुन तो लेते हैं लेकिन पॉइंट के अनुभवी नहीं होने के कारण हम वो पॉइंट भूल जाते हैं और समय पर यूज नहीं कर पाते, तो वो पॉइंट गुम हो गई ना। क्योंकि जितना अनुभवी मूर्त बनते हैं उतना हम वो पॉइंट को, है ना, वो अनुभव को, किया हुआ अनुभव कभी भूल नहीं पाते। तो कैसे चोरी हो जाती है और कैसे गुम हो जाता है, ये हम सब अपना अपना चिंतन कर सकते हैं। बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। क्योंकि जितना हम भूल जाते हैं, टेंशन की कमी आ जाती है, हम स्वमान की सीट पर नहीं रह पाते और अपसेट हो जाते हैं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करना चाहते हो? थक नहीं गए हो? 63 जन्म हम कितने ना अपने स्वमान को भूलने के कारण, है ना, झूठे मान और शान में रहे, है ना, हद के मान और शान में रहकर कितने परेशान हुए हैं। तो बाबा पूछ रहे क्या अभी और करना चाहते हो? थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे से ऊंचे शान में रहना। क्योंकि अभी जो हमारा स्वमान अविनाशी स्वमान है, जो सदा हमें और ही और ऊंचाई की ओर, है ना, लेके जा रहा है।
और इस क्षण में रहना है। क्यों? कितना समय बीत गया, 70 साल मना रहे हो ना। ये मूवी 2006 की है, लेकिन अभी तो 2025 है, ऑलमोस्ट 88 ईयर्स हो गए। तो बाबा कह रहे कितना समय बीत गया है, कब से आप मना रहे हो। तो समय की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, समय स्वमान में स्थित रहना। तो बाबा ने कहा जितना हम स्वयं को पहचानेंगे, कि मैं कौन, मैं किसका बच्चा, कौन सा तत्व मुझे मिला है ना। जितना हम स्वयं को पहचानेंगे ना, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, उतना स्वमान की पहचान स्वमान में स्थित रह पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्यों हम स्वमान से भटक जाते हैं? क्योंकि हम आत्म अभिमानी से हटकर देह अभिमान में फंस जाते हैं। जितना जितना स्वयं को पहचानेंगे, दिन भर के कर्मों में स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे, तो स्वमान में स्वतः हम टिक पाएंगे और वो नशा भी रहेगा, वो एक रस स्थिति अनुभव होगी, एकाग्रता बढ़ेगी। ये सब कनेक्टेड है। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। समय अनुसार, क्योंकि आज बाबा ने सार में बताया ना, समय के महत्व को भी जानो, स्वयं के साथ साथ समय के महत्व को भी जानो। कितना समय, अभी संगम युग छोटा सा युग है, अभी हम समय के अंतिम पड़ाव में आ चुके ना। इतना अटेंशन हमें देना है। अब टाइम वेस्ट किया तो है ना, कल कल की, बाबा कहते हैं ना, कल कल की नींद हो जाएगी। क्योंकि अभी वैसे भी टू लेट का बोर्ड तो लगने वाला ही है, ऑलमोस्ट लग ही चुका है। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, बस हम नोट कॉपी में अंडरलाइन नहीं करना है, बस सुन लिया नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो ना। अनुभव, आत्मा को अनुभव करना, बार बार स्मृति में लाना है ना। चाहे कितनी तरह की युक्ति रचनी पड़ेगी ना, सिर्फ जैसे चार्ट में लिख देते हैं वो नहीं होगा, अभी बुद्धि रूपी चार्ट में रखना होगा। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। केगे हमने बहुत कर लिया, लेकिन अब ये बोल नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया, पा रहे हैं। यह बेहद खजाने के, बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि पा रहे हैं बाबा, अभी तो पा रहे हैं, या किसी और को भी वर्णन कर रहे हैं, तो एक्चुअल में यह बेहद खजाने के, बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल रहे। अभी भी हम हदों में फंसे हुए हैं। ये बाबा ने कहा ना, अब अनहद शब्द निकले है ना। पाना था जो पा लिया है ना। यहाँ कहीं ना कहीं असंतुष्टता है, अनुभव की कमी है, धारणाओं की कमी है, दृढ़ता की कमी झलक रही है, अगर हम ये शब्द बोल रहे हैं कि अभी तो हम पा रहे हैं। क्योंकि जो आत्मा संतुष्ट होती जा रही है, उनके अंदर से तो यही शब्द निकलेंगे, पाना था जो पा लिया। क्योंकि असंतुष्टता तो तभी होती है ना, जब हम बाबा की जो धारणा है, जो श्रीमत को फॉलो ना कर बाहर के आकर्षणों में फंस रहे हैं, तो हमें चेक करना है। फिर बाबा कहते हैं कि एक है ना, एक तो बाबा ने कहा कि पाना था वो पा लिया, सॉरी, हाँ हाँ, बाबा कहते हैं ये बेहद के खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि अगर हमने मान लिया, दिल से मान लिया, निश्चय हो गया,
तो यह अनहद शब्द पा लिया वह स्वतः निकलेगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। ये भी 22 वर्ष है, देखो, क्योंकि यहाँ बाबा ने कहा ना स्वमान में कभी कभी होने के कारण फिर वो समय की स्मृति भी नहीं रहती है ना, समय की महत्व, समय का जो इम्पोर्टेंस है वो भी स्मृति में कम हो जाती है। और जितना समय के महत्व को जानेंगे उतना भी स्वमान की सीट में सेट रहेंगे, क्योंकि यही वो अमूल्य ना संगम युग का समय है जब परमात्म तक का अनुभव होता है, जब सारे खजाने इस समय हमें प्राप्त होते हैं, है ना। अति इंद्रिय सुख का अनुभव अभी होता है, भले प्रारब्ध तो सत्युग में मिलता है लेकिन वहां तो सिर्फ सिर्फ सुख स्वरूप रहेंगे, है ना। अभी हमें परमात्म, है ना, प्यार का अनुभव होता है। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। तो बाबा ने आज स्वमान और समय दोनों की कैसे पूरी मुरली में हमें इम्पोर्टेंस बताई है। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम पूर्वज है, पूरी वंशावली हमारे पीछे है। हम एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ये ना पूरा नेटवर्क कनेक्शन है ना? अगर हम हलचल में आते हैं तो विश्व की आत्माओं का भी हलचल होगा। है ना। अगर कोई धारणाएं नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ही युक्ति है ना। जैसे अगर हम सिर्फ खुद का सोचते हैं ना तब ये ध्यान में नहीं आता, लेकिन मेरे पीछे पूरी वंशावली, चाहे हमारे घर में आत्माएं जो है, हमारे आसपास और जो बाहर है, जो चारों तरफ है, क्योंकि ये तो बेहद का परिवार है ना। अगर हम हलचल में आते हैं तो वो सब हलचल में आते हैं। जैसे जिन आत्माओं की स्थिति हमसे नीचे है, एक तो है हमारे समान वाली, जिनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, जो एकदम हमारी स्थिति जैसी सबकी वैसी है, एक तो वो आत्माएं होगी। एक हमारी हो गई हमसे जो नीचे की आत्माएं। अगर हम हलचल में आते, वो सारी आत्माएं हलचल में आती है। और एक जो हमारे समान जिनकी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच होती है, फिर उनका सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। हमारा प्रभाव, अगर वो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमारी स्थिति का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। वो हमसे ऊंच हो सकते हैं, हम नीचे हो जाएंगे, लेकिन हमसे जो नीचे वाली जिनकी स्थितियां हैं, हम आधार मूर्त है, अगर हम हलचल में आते हैं तो वो सारी आत्माएं हलचल में आती है। हमारी छोटी से छोटी सूक्ष्म गलती उनसे बड़ी गलती करवा सकती है। तो ये जो पॉइंट है, हमें, है ना, हमारे पुरुषार्थ में ढीला, अगर हम ये स्मृति में रखेंगे तो हम पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है। तो बाबा ने कहा अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की, एक सेकेंड, एक एक सेकेंड,
सॉरी। फिर बाबा ने कहा, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा, ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। नहीं, बाबा ने कहा कि हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जो महारथी है उनके पीछे विश्व का आधार है। हम एक एक आत्माएं जिम्मेवार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, पहली बार आने वालों ने हाथ उठाया, नए हैं। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। जो नए नए आए हैं वह मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा। वह हाथ उठाकर, जो सभा में जो नई नई आत्माएं आई थी, बाबा ने उनसे हाथ उठाया। तो बाबा का कहने का भाव है कि सिर्फ भारत ही नहीं, है ना, एक एक आत्मा, यहाँ तक कि त्रेता युग की लास्ट आत्मा भी जिम्मेवार है। क्योंकि जो द्वापर युग के बाद जो भी आत्माएं आई हैं उन सब के जिम्मेवार है हम। भक्त आत्माएं जितनी भी है सारी, और भी सारे धर्म की आत्माएं। बाबा ने कहा लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, और बाबा ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार है। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, वह शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। तो हम, है ना, दोनों ही है ना, शिव कुमार शिव कुमारी और ब्रह्मा कुमार कुमारी भी है। तो हमारे पर पूरी जवाबदारी है। फिर तो बंध गए हो, जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो यहाँ भारी भी किसको लगेगा? जो जो धारणाएं नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अंदर युद्ध चल रहा है। हाँ, अभी भी हम कुछ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और युद्ध में है, तो भारी लगेगा ही। लेकिन जो बाबा की श्रीमत को, है ना, सब फॉलो कर रहे हैं, बाबा जैसे बोल रहे हैं, जैसा करते जा रहे हैं, उनको तो हल्का ही लगेगा। क्योंकि अगर खुद को जिम्मेवार समझ रहे हैं और धारणा नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा ने कहा ना, हम तो आधार मूर्त है। तो फिर तो वो ताज जैसा नहीं लगेगा, वो फिर भारी बोझ लगेगा, है ना, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार वही अंदर युद्ध चल रहा है। तो बाबा ने कहा लाइट कितनी हल्की होती है, तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो ना। अभी भी बच्चों में थोड़ा थोड़ा चलता है ना, कितने साल अभी बाकी है, 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम तो पड़ जाए ना, तो उस अनुसार पुरुषार्थ कर ले। लेकिन बाबा तो बोलते हैं समय पूछ कर नहीं आता है, अचानक आता है। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? क्योंकि सबके फाइनल विनाश का डेट तो अलग अलग है ना। यहाँ सिर्फ स्थूल विनाश की बात नहीं है ना, हमारे लिए तो लास्ट जन्म ही है। हमारे इस शरीर के अंत का ही देखा जाए तो, क्योंकि अगले जन्म में तो वैसे भी हम बच्चे के रूप में पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, तो पुरुषार्थ का समय अभी ही है। अगर शरीर छूटा तो हमारा तो विनाश हो ही गया ना। तो हमारे लिए तो सबकी अलग अलग तारीख है। कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? तो और आजकल के ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते लगाते हो, है ना। आजकल तो ब्राह्मण भी शरीर छोड़े, बाबा को पता है, भोग भी बहुत लगा रहे। कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय का महत्व जानो।
ये छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े से बड़ी प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े से बड़ा पाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता है ना। इसलिए तो इतना महत्व है ना, क्योंकि बाबा ही इस समय इस युग में आते हैं और हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं, परमात्म प्यार में लवलीन होते हैं। वो नशा अविनाशी नशा इस समय ही चढ़ता है, बाकी तो सत्य में सब भूल जाएंगे। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है ना। पूरे कल्प का आधार, पूरे कल्प की प्राप्ति का आधार है ना, बीज इस समय ही डालते हैं। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त हो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय यह है। और डबल फल प्राप्त करने का समय। कौन सा डबल फल? भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। उदार पर इससे जो हमने भक्ति की, जितनी भक्ति की उसका फल उतना ही ज्ञान के रूप में हमें अभी मिलता है। और दूसरा प्रत्यक्ष फल, अभी जो जो हम श्रीमत धारणाएं करते हैं, बाबा ने जैसे जैसे कहा है ना, उसका जो प्रत्यक्ष फल अभी अभी किया, अभी अभी उस खुशी का अनुभव होता है। बाकी तो प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष फल की खुशी अभी इस समय हमें मिलती है, अविनाशी खुशी। बाकी तो जो कच्चा फल खाने की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, है ना। अभी जो महिमा मिल जाती है, किसी से एप्रिसिएशन मिल जाता है, ज्ञान मार्ग में भी मान शान मिल जाता है, उस फल की खाने की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। जो अविनाशी खुशी जो मिलता है कि मुझे क्या मिला है, बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, मुझे क्या मिल रहा है, उस प्रत्यक्ष फल की बात कर रहे हैं। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। जितना जितना भी प्रत्यक्ष फल जो अविनाशी खुशी का अनुभव होता है, उसका फिर है ना भविष्य भी नोट हो ही जाती है प्रारब्ध के रूप में। सारे कल्प में देखो, ऐसा कोई युग है? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े से बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है ना। इसने जो कुछ स्वर्ग में तो आना ही है ना, स्वर्ग की गिफ्ट तो सबको मिलनी है। बाकी फिर राजपथ वो फिर अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार मिलनी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता, अभी मिलती है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मास्टर, अभी जो बाबा के बच्चे हम, जो मास्टर सर्वशक्तिवान पिता के बच्चे होने के नाते जो सारी शक्तियां, सारे गुण हमें अभी मिलते हैं, तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान का जो टाइटल, जो सबसे ऊंचा सम्मान वो हमें अभी मिलता है। भले राजपद है ना, राजगद्दी भले मिलेगी हमें सत्युग में, लेकिन यह मर्तबा नहीं मिल सकता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। समय, स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान और समय का महत्व है ना। बार बार बाबा याद दिला रहे हैं, स्वयं और समय है ना, दोनों का टेंशन रखना है। और अपने जो आज बाबा ने जो इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए हैं, उनको बार 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 अटेंशन से, है ना, अटेंशन की स्मृति रखनी है और अनुभव में लाना है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कर देंगे। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना,
उतना एक अलबेलापन आता है। और वो अलबेलापन क्या है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा, यह अलबेलापन। और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। हमने वो खरगोश और वो कछुए की कहानी सुनी है ना। क्या करता है खरगोश को, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो कछुआ तो धीरे धीरे चलता, हम तो पहुंच ही जाएंगे। और वो क्या करता है, एकदम बस थोड़ा ही बचता है उस रेस में, बस पहुंचने वाला ही होता है, मंजिल के कुछ देर पहले ही वो क्या, अलबेलेपन और आलस्य में आ जाता है, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। और वो सो जाता है। और वो कछुआ जो धीमी धीमी चाल थी भले, लेकिन एक रस थी, और वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हमें अपने आप को चेक करना है, हम भी तो ऐसे नहीं करते हैं। अलबेलापन है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। बाबा हमेशा हमेशा बैलेंस की बात करते हैं, ना ही दिल शिकस्त में आना है ना, और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस, ना, दोनों के बीच का बैलेंस होना है। एक रस है ना, एकाग्रता के साथ एक रस स्थिति में आगे बढ़ना है, नहीं तो हम अपनी मंजिल के पीछे रह जाएंगे। बाबा ने कहा है ना, कितने सुंदर से बाबा ने कहा ना, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, है ना। दूसरों को बताते हैं, वर्णन करते हैं हम, लेकिन इसमें बहुत सूक्ष्म अलबेलापन छिपा रहता है। अलबेलापन और आलस्य, सबसे देखा जाए तो सबसे बड़े विकार यही है ना? हमें हमें अपनी मंजिल से हटा देते हैं। कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान, महापुण्य, जो करना है अभी करना है। बाबा ने आलस्य का भी ना यथार्थ मीनिंग बताया ना, कर लेंगे, है ना, अभी तो समय है। आलस्य अलबेल, और जो अब तुरंत की तुरंत जो करते हैं वो महापुण्य, वो तुरंत दान महापुण्य। अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहा है। इस सीजन में न सोमान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। क्या कहा बाबा ने? अलर्ट भी रहना है, होशियार भी रहना है, खबरदार भी रहना है। तीनों से बाबा हमें सावधान कर रहे हैं। प्यारे है ना, जिससे प्यार होता है ना, उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती। बाबा से हम बच्चों की कमजोरी नहीं देखी जाती, इसलिए बार बार हमें अलर्ट कर रहे हैं। रोज रोज मुरली में बाबा हमें खबरदार कर रहे हैं। सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है, तो उससे भी अति प्यार है ना, प्यार नहीं अति प्यार है। बच्चा तो है ना। तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है, लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है, कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं है। यह उनकी कमाल है। इसमें एक बात और है ना, जो बाबा ने कमजोरी की बात कही ना, जैसे मम्मा बाबा भी दूसरों की कमजोरी को ना देखकर वो उनके अवगुणों को नहीं देखते थे, वो उल्टा यही महसूस करते थे कि हमारे में ही कमी है ना, हमें और हमारी स्थिति को बढ़ाना है। हम तो उल्टा दूसरे की कमी को देख के वर्णन करने लग जाते हैं, है ना। जितना हम दूसरों की कमजोरी को अपनी कमजोरी समझेंगे, उतना हम पुरुषार्थ में और तीव्र बनेंगे, और अटेंशन रहेगा। फिर बाबा ने कहा, देखो कितने हैं ना, कितने विदेशी भाई बहन आए हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो सुना, अभी क्या करना है इस सीजन में, क्या क्या करना है, वह होमवर्क दे दिया। बाबा ने होमवर्क दिया ना, क्या क्या करना है। एक तो स्वयं को देखना, स्वयं के महत्व को जानना है, स्वमान में रहना, और दूसरा समय के महत्व को जानना है। और फिर बाबा ने क्या कहा, स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरों को नहीं।
और रियल गोल्ड बनो। बाबा ने कहा स्वयं पर अटेंशन रखना है, स्वयं को रियलाइज करना है, स्वयं को चेंज करना है, न कि दूसरों को, है ना। जितना जितना हम स्वयं को मोल्ड करेंगे तब रियल गोल्ड बनेंगे। और जब हम खुद रियल गोल्ड बनेंगे तो दूसरे तो बनने ही है, क्योंकि हम तो आधार मूर्त है। तो बाबा ने कहा स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरों को नहीं, और रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बराती होके नहीं चले ना। दिल से मेरा बाबा कहा तब हम साथ में चलेंगे ना। जितना हम स्वमान की सीट में सीट पर सेट रहेंगे, बाराती होके नहीं चले। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। हमें श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ना है बाबा के साथ चलने के लिए, और तभी हम ब्रह्मा बाबा के साथ पहले राज्य में आवेंगे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। एक मास के बाद भी कहते हैं एक मास पुराना है। एक मास भी अगर हम पुराने घर में नए घर में जाते हैं एक मास के बाद भी, तो भी तो पुराना ही कहलाएगा। नया घर तो पहली तारीख 1/1/1 में जो जाते हैं वही एक्चुअल नया घर कहलाएगा ना। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए, तभी नया कहलाएगा। सभी कहते हैं ना ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहे, साथ चले, साथ आए, है ना। इस समय भी स्थिति ना बाबा के साथ हर वक्त, जब हम शिव बाबा की स्मृति में रहते हैं, याद में रहते हैं, तो एक ढंग से हम बाबा के साथ में ही है ना, अव्यक्त बाप दादा के साथ। और तभी साथ चलेंगे, और फिर फर्स्ट है ना सत्युग में पहले बाप दादा ब्रह्मा बाप के साथ आ पाएंगे। और यही है प्यार का सबूत। जिससे प्यार होता है तो वो साथ चलते हैं ना। जोड़ीदार बाबा कहते हैं ना, जो जोड़ी का नहीं होगा वो तो फिर पीछे रह जाएगा। पसंद है ना साथ रहना, साथ चलना, साथ आना, पसंद है पसंद। तो तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़ी जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। तो क्या कहा बाबा ने? प्रीत की रीत मतलब ही साथ चले। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। जो साथ जाएंगे उनको कोई धर्मराज की सजा नहीं होगी ना, रुकना नहीं पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मजा किस में है? साथ में है ना। तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं ना, साथ चलने के लिए हाथ तो बहुत उठा रहे हैं, लेकिन हाथ देख करके बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना है ना। हाथ तभी हम उठाएं अगर हम श्रीमत का हाथ बाबा के साथ हाथ में हाथ दे के चल रहे हैं। यहाँ कोई स्थूल हाथों की बात नहीं है। शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं। ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, है ना। आत्मा तो ज्योति बिंदु है ना, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हाथ थोड़ी होता है। यहाँ कौन से हाथ की बात कर रहे हैं? आपको भी ये स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना है। चलेंगे ना? कांध तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले। एवर रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, बाबा ने कहा समय को देखते हुए कहा ना, एवर रेडी रहना है हमें। हर वक्त श्रीमत का हाथ बाबा के साथ रहे, छूटे नहीं, एक पल भी नहीं छूटे। आज बाबा ने कहा ना एकाग्रता, एक रस है ना बना रहे, एवर रेडी रहे।
तब हम साथ में चल पाएंगे। अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया, अर्थात फायदा उठाया, है ना। वायदा तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो निभाएगा वही फायदा उठाएगा। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। बाबा ने दृढ़ संकल्प करने के लिए कहा है। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो ना। बाबा ने अभी भी कहा कि दृढ़ संकल्प करो, उस स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी यह दृढ़ संकल्प अपने से करो, इस स्थिति में बैठ जाओ। अपनी स्थिति में बैठकर सभी दृढ़ संकल्प करें और अपने आप से करें। जब हम दूसरों के साथ करते हैं तो भी है ना, देह, उसमें देह अभिमान की मिक्सचरिटी रहती है, लेकिन बाबा ने कहा अपने आप से करो, इस स्थिति में बैठ जाओ। गे नहीं करना, करना ही है। अच्छा, सब तरफ की डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणिया, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ने उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाबा को हम बच्चों की तरफ से भी, जो हमें ऐसे बनाने वाले, बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा की दादियों से मुलाकात। दादियों से कहते हैं, बाबा सभी साथ देते चल रहे हैं, यही बाप दादा को खुशी है। हर एक अपनी विशेषता की उंगली दे रहे हैं। दादी जी से कह रहे हैं बाबा, प्रकाशमणि दादी जी से, सभी को आदि रतन देख करके खुशी होती है ना। आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियां लगाई है ना। सभी दादियों से कह रही हैं, लेकिन अभी इस समय प्रकाशमणि दादी जी की तबीयत है ना थोड़ी ऊपर नीचे थी। हड्डी सेवा की, बहुत अच्छा है। देखो कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर है, चाहे कहाँ भी है, लेकिन बाप को नहीं भूले हैं। बाप दिल में समाया हुआ है। भले शरीर का कर्म भोग जो भी है वो तो है, लेकिन भले बेड पे, लेकिन बाबा हर वक्त दिल में, बाप दिल में समाया हुआ है। ऐसा है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी, है ना। दादियों का ऐसा पुरुषार्थ है ना। ना सजा नहीं खानी पड़ेगी उनको, तो स्वागत करेगा धर्मराज, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भले है, लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले मुरली में सुनी थी ना, हमने सुना था ना दीदी से विश्लेषण में कि भले शरीर तमो प्रधान है, बीमारी भले है, लेकिन दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि इतने नशे और खुशी में रहेंगे ना, वो अपने आप वो चुकती होते जाएगा जो शरीर का। क्योंकि 63 जन्मों से इस प्रकृति के साथ हिसाब किताब रहा है ना, तो इस अंतिम जन्म तो बीमारी के रूप में तो आना ही है, लेकिन वो पता भी नहीं चलेगा। फिर बाबा ने परदादी से कहा, ये बहुत मुस्कुरा रही है, सबको दृष्टि दो। अच्छा, फिर आज का वरदान बाबा ने कहा, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले
बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। इसका विस्तार, बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं है। बाबा को पसंद नहीं है जो बच्चे चतुराई दिखाते हैं, कि बाबा तो खुद चतुर सुजान है ना। चतुराई एक्चुअली पुरुषार्थ नहीं करनी है ना, युक्ति रचनी है कि कैसे कैसे पुरुषार्थ को बढ़ाए ना, कैसे हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो। यहाँ बाहर की चतुराई नहीं करनी है जो बहानेबाजी देते हैं। एक्चुअल में बाहरी चतुराई से हम दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को ही धोखा देते हैं। जैसे कुछ अभी 2-3 दिन पहले हमने सुना ना कि अगर हम छिपा रहे हैं किसी से तो यह भी एक प्रकार का झूठ है, तो ये भी चतुराई की ना हमने। तो इस पे बाबा ने कहा, क्या कहा, बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। यहाँ भोले भी 2 प्रकार के होते हैं ना, एक जो ज्ञान की समझ है ना, ज्ञान की समझ ही नहीं है। बाबा वो भोले के उन भोलों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, जो भोले अर्थात जो चतुराई नहीं कर रहे हैं, जो 63 जन्मों की जो माया के वश होके जो चतुराई करते हैं, जो बहानेबाजी अलबेलापन नहीं। बाबा भोले बच्चे अच्छा अर्थात जो सच्चे दिल, जिनमें सच्चाई सफाई एक्चुअल में वो, तो बाबा को भोले बच्चे ही पसंद है जो दिल से बाबा की अपनी सारी बात, एक एक छोटी छोटी गलती बाप के सामने उजागर करते हैं और फिर चेक करके चेंज करते हैं। क्योंकि वो जो जितना जितना देही अभिमानी होते जाएंगे ना, तो वो एक ढंग से जो आत्मिक भोलापन आता जाता है आत्मा के अंदर। भले समझदार भी है ना, ज्ञानी भी है, लेकिन आत्मिक भोलापन, क्योंकि उनको देह भान नहीं रहता कौन क्या सोचेगा कौन क्या बोलेगा, है ना। एक एक जो जो दुनिया का जो भोलापन है उनको भी नहीं आता, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा परमात्म डायट्री में भोले बच्चे ही विशेष VIP हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। कितने वो साधारण, भले दुनिया की नजरों में साधारण एकदम बिल्कुल, है ना, भले अभी दिख नहीं रहे, दुनिया वालों की आंखों में आंखें नहीं जाती। वही बाप से वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए ना। ये भी कितना बड़ा सम्मान। भले दुनिया वाले की आंख नहीं जाती, लेकिन बाप की नजरें सदा उनके ऊपर है, तभी तो नैनों के सितारे बन गए। बोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी 1 सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। जो सच्चा बच्चा सच्चे दिल से मेरा बाबा कहते हैं ना, वही एक्चुअल अनगिनत बाबा के अनगिनत खजानों के सौदागर बन जाते हैं। और यही बच्चे एक्चुअल में बालक सो मालिक बनते हैं ना, बाबा के सब खजानों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर आज का स्लोगन, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। ये हमारा एक स्लोगन भी है ना, धीरे बोलो मीठा बोलो कम बोलो। एक्चुअल में जितना हम कम बोलते हैं, एक्चुअल में जितना हम देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं ना, तो हमारे मुख से बोल भी कम निकलते हैं। तो वो स्वतः जो कम बोल होते हैं वो मीठे ही निकलते हैं, और फिर वह सबसे स्नेह प्राप्त करेगा ही करेगा, धीरे मीठा कम बोलने से। फिर आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जितना योगी, जितना सहज योगी, उतना फिर सहयोगी तो बन ही जाएंगे। फिर बाबा ने इसके कहा, जो सदा बाप की याद में लवली अर्थात समाये हुए हैं। कौन है सहयोगी? जो सदा बाप की याद में लवलीन और समाये हुए हैं। ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जिनके दिल में, नैनों में, मुख में हर वक्त बाप समाया हुआ होगा, वो सिर्फ शक्ति स्वरूप नहीं, सर्वशक्तिवान। आज हमारा टाइटल भी है ना,
मास्टर मास्टर सर्वशक्तिवान, तो वह सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। अभी आदि सो अंत होने वाला ही है ना, अभी तो अंत का समय है। तो अभी अंत में जैसे ब्रह्मा बाप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, साक्षात्कार होता था, अनेकों को साक्षात्कार हुआ, वैसे अभी हम बच्चों से सबको क्या दिखाई देगा? ये सर्वशक्तिवान है, क्योंकि बाबा बाबा की याद से जो हमने सारी शक्तियां जमा की, अभी सबको वो प्रत्यक्ष होने का समय आ गया है। फिर आज की सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करे। आज सभी हम सब एक साथ बैठ के सभी को सकाश देना है। आज तो बाबा ने सम्मान भी दिया है ना, हम आधार मूर्त उधार मूर्त है, उनका उधार भी करना है और हम आधार भी है। तो कल वृक्ष की जड़ों में बैठ शक्तिशाली योग का दान करें। अच्छा, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा को शुक्रिया। ओम शांति। दीदी को कुछ कहना है? ओम शांति। सभी फरिश्तों जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी शुभकामनाएं। इतने सारे सम्मान से नवाजा बाबा ने आपको। तो हम ऐसा करेंगे, आज 11 बजे योग नहीं है दिन में, शाम का नुमा शाम एक साथ करेंगे। आज शाम से कोर्स भी स्टार्ट है 6 बजे से। तो जो कोर्स करने वाले हैं वो तो कोर्स करेंगे, और हम सभी तो पुराने बच्चे हैं, हम कोर्स नहीं करने वाले हैं, है ना। तो जो एक्स्ट्रा बच गए बच्चे, हम अभी जो हम कर रहे हैं सभी मुरली, हम सभी शाम को संगठित रूप में नुमा शाम योग करेंगे। और जिनके भी नाम आपको लगता है आज लेंगे क्या? रोशनी बहन, प्रीति बहन, नया नाम लेंगे? जी, ले सकते। कितने बजे तक? 3-4 बजे तक। अच्छा, 3-3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक। और कोई अगर नया नाम ऐड करना चाहते हैं कोर्स के लिए तो नाम भेज देंगे, उसके बाद फिर ना भेजें, ठीक है। और अभी ऐसा समझते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस भी आ रहे हैं कि कोर्सेज अभी सेंटर पे होने से ही अच्छा है। तो ये लास्ट कोर्स रहेगा ग्रुप में, बाद में फिर देखेंगे। अभी तो ये अंतिम कोर्स समझ लें इसको। तो जिनका भी कुछ बचा हुआ है, जो समझते हैं बहुत इजी तरीका है ऑनलाइन में कोर्स करवाने का, तो नाम दे सकते हैं। और क्राइटेरिया बता दिया, जबरदस्ती किसी का नाम ऐड न करवाएं। कोई अगर पक्का पक्का हाँ करते हैं, हमको बार बार उनको फोर्स करने की जरूरत न पड़े, सारा काम आप फिनिश करें और उसके बाद हमको नंबर दे ताकि हम ऐड कर सके। और नंबर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो शाम को मिलते हैं हम 6:30 बजे नुमा शाम के वक्त। ग्रुप में लिंक भेज दिया जाएगा। ओम शांति। सभी फरिश्तों को ध्यान रखें अपना।